लल्लन सिंह का ये कहना कि तेजस्वी यादव के कुंडली में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, अब उनपे और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो है एकदम से इसके ऊपर बमक के फायर हो गई हैं, गुस्सा हो गई हैं। और उसके बाद जो उन्होंने सुनाया है लल्लन सिंह और नीतीश कुमार को, वो कहीं ना कहीं ना लल्लन सिंह बर्दाश्त कर पाएंगे, ना नीतीश कुमार और ना ही उनके समर्थक। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने और किस तरीके से अपने बातों से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार को धो के रख दिया है, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कुछ भी अगर होता है, आरजेडी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है, लालू यादव से कोई सवाल पूछता है, तेजस्वी यादव के ऊपर कोई बात कहता है, तो भले लालू यादव और तेजस्वी यादव कुछ ना बोले, भले आरजेडी के कार्यकर्ता कुछ ना कहें, लेकिन रोहिणी आचार्य को यह सब बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो सीधे तौर पे अपने बात को रख देती हैं, सीधे तौर पे टारगेट करके पोस्ट कर देती हैं, सीधे तौर पे उनके ऊपर हमलावर हो जाती हैं जो आरजेडी, लालू या तेजस्वी के ऊपर कुछ बोल रहे होते हैं। और ऐसा ही हुआ जब लल्लन सिंह ने यह बात कह दिया कि तेजस्वी यादव के तो कुंडली में ही मुख्यमंत्री नहीं बनना लिखा है। और इस बात के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई, आरजेडी कार्यकर्ता गर्म हो गए और रोहिणी आचार्य का भी इसके ऊपर बयान सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि काली कुंडली वाले का मुंह काला। मतलब ये सीधे सीधे तौर पे लल्लन सिंह को बोल रही हैं कि कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली काली तो आपकी है। उसके बाद वो बोल रही हैं कि हंसी आती है वैसे लोगों को दूसरों की कुंडली में क्या लिखा है ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं। और अगर ऐसी ही कुंडली खंगालने के पश्चात जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए, तो काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए स्वतः ही काला हो जाएगा। वैसे भी पेट में आंत में दांत गिनने वालों को कुंडली देखना दिखाना हास्यास्पद है। और ये बात बोली है रोहिणी आचार्य लल्लन सिंह और नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद यादव पहले ही ये बात कह गए हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। इस बात का भी जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया है। साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने कहा है कि अगर आपकी कुंडली जो है वो खंगाली जाए तो आपके कुंडली में छेद ही छेद देखने को मिलेगा और आपको फिर आपका मुंह काला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके कुंडली को देख के आपका मुंह स्वतः ही काला हो जाएगा, क्योंकि आपकी छवि दागदार है, आपके कारनामे दागदार हैं, इसीलिए आपके कुंडली में छेद ही छेद हैं। अब आप इस बात को समझिए, रोहिणी आचार्य एकदम से फायर हो जाती हैं, अपनी बातों को इसी तरीके से रखती हैं और अपने इसी तरीके के बातों को के लिए जो है वो जानी भी जाती हैं। मतलब तुरंत से गुस्सा हो जाना, गुस्सा होकर जिस तरीके से वो टारगेट करके बातों को रखती हैं, वो ये बात बताता है कि रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव और साथ ही साथ अपने पिता लालू यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली। और यही बात है कि तेजस्वी यादव के बाद जो सोशल मीडिया है, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रीच देखने को मिलता है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कहीं भी रहें, वो एकदम से एक्टिव रहती हैं। बिहार के राजनीति पे उनका पूरा पकड़ और नजर दोनों बना रहता है और एक भी मौका विपक्ष के ऊपर हमलावर होने का वो नहीं छोड़ती हैं। ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज अपने पॉलिटिक्स को आगे लाने के लिए कर रही हैं और अपने मुद्दों को उठाने के लिए कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। अब देखना यह है कि लल्लन सिंह का इसके ऊपर क्या रिएक्ट आता है। हालांकि लल्लन सिंह अभी जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर बोले हैं और उसके बाद रोहिणी आचार्य का जो बयान आया है, उससे कहीं ना कहीं सख्ते में जरूर आ जाएंगे। बाकी इस खबर को लेके, रोहिणी आचार्य के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।